हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो हमारे घर में कपड़े होते हैं फैले फैले रहते हैं, या फिर जिनके घरों में स्पेस की कमी होती है, गोदरेज होती है लेकिन एक होती है, और कपड़े होते हैं ढेर सारे, उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो उसमें जगह ही नहीं बचती है कि कपड़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो यानी कि आज के जो मेरे टॉपिक होने वाले हैं सारे के सारे वो कपड़ों की फोल्डिंग को लेके होने वाले हैं। आपको बहुत ही सुविधा होगी अगर आप इस तरीके से कपड़ों को फोल्ड करके अपनी गोदरेज में रखेंगे, यानी कि स्पेस की टेंशन तो लगभग लगभग खत्म ही हो जाएगी और आपकी गोदरेज भी बहुत सुंदर दिखेगी। सबसे पहला जो हमारा आइडिया है ये जीन्स पैंट को लेकर है। जैसे कि आप सभी को पता है, सभी के घरों में बच्चे हो या बड़े हो सबको जीन्स बहुत पसंद होती है, लेकिन ये बहुत सारी जगह भी घेरती है क्योंकि काफ़ी हार्ड होती है। इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता है तो काफ़ी थिक भी होती है, लेकिन इसको फोल्ड करना बहुत आसान है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम करेंगे इसके बटन को बंद, फिर इस तरीके से हम उसे फोल्ड करेंगे। बहुत इजी तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। वैसे तो बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे ज़्यादा इजी है, बच्चे भी इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ऊपर से इतना फोल्ड किया है और ये जो इसका एक पार्ट है लेग का यानी कि टांग का, वो मैंने दूसरी तरफ एल साइज में निकाल दिया है। अब हम करेंगे इस पार्ट को यानी कि दूसरी वाली टांग को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और जो हमने ये दूसरा वाला पार्ट निकाला था, इसका हटाया था, अलग एक साइड किया था, उसको इस तरीके से इसी के अंदर फोल्ड कर देंगे। ये लीजिए फ्रेंड, आपकी बहुत अच्छे से फोल्डिंग हो गई है जींस पैंट की। अब आप इसे घर में रखिए या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं यात्रा पे, पिकनिक पे या कहीं भी, और कपड़े रख के ले जाते हैं ढेर सारे संग में, तो इस तरीके से फोल्ड करके ले जाएंगे तो स्पेस बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देखते हैं फ्रेंड टॉप की फोल्डिंग। तो यहाँ पर अगर हमने जीन्स ली है तो भाई टॉप भी पहनना ही बहुत ज़रूरी है, तो उसकी फोल्डिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे ना, इसको उल्टा कर देंगे, बैक साइड से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। देखते रहिएगा आपको देखते ही समझ में आ जाएगी। इतना आसान तरीका कोई नहीं बताएगा। वैसे तो मेरी वीडियो में आपको जो भी मैं टॉपिक शेयर करती हूँ आपको तुरंत ही समझ में आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो खुशी मुझे इसी चीज़ से मिलती है कि जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आप समझ जाते हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब ये इस तरीके से इसकी जो नेक है ना टॉप की, इसी के अंदर से इसे सेट कर देंगे यानी कि नीचे वाले पार्ट का। और ये देखिए फ्रेंड, एक बहुत अच्छा सा पाउच बन के तैयार हो गया है और छोटी सी फोल्डिंग इसकी हो गई है। आशा करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको थोड़ा तो अच्छा लगा ही होगा फ्रेंड। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो किसी ने मेरे से कहा था कि सूट की फोल्डिंग करनी और बताइएगा, तो मुझे याद आया तो मैंने सोचा चलो मैं फोल्डिंग कर रही हूँ कपड़ों की तो आपको भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें सूट को पहले फैलाना है, ये देखिए इस तरीके से, और हम करेंगे क्या, ये देखिए इस तरीके से फिर इसे पलट देंगे। ये देखिए बहुत आसान सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, होता है क्या, हम कपड़ों को वैसे तो मोड़ तोड़ के कैसे भी रख देते हैं, लेकिन जब इनको अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं ना, तो एक जो हमारी अलमीरा होती है ना वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है, देखने में सुंदर लगती है। और देखिए इस तरीके से, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले पार्ट को ना, दामन वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना सा आपको करना है, 5-6 इंच के करीब आपको नीचे की तरफ कोई फोल्ड कर देना है। अब इस तरीके से हम इसे पलटेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमें पलटते जाना है। लग रहा है ना कुछ यूनिक सा, आप समझ रहे होंगे कि मतलब कि ये कैसी फोल्डिंग हो रही है। फोल्डिंग बहुत बेस्ट करके दिखाऊंगी फ्रेंड आपको। ऐसी फोल्डिंग करूंगी कि मतलब बिना खोले इसकी फोल्डिंग तो खुलेगी नहीं। जब तक आप खुद से नहीं खोलोगे ना इसकी तह सूट की, तब तक तो नहीं खुलने वाली है। अब दोनों तरफ से हमने यहाँ पर भी ये फोल्ड कर लिया है। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड, वो आपको देखना है थोड़ा सा। अब देखिए नीचे से फोल्ड कर दिया है, अब हम ऊपर से इस तरीके से जो नेक वाला पार्ट है ना इसको फोल्ड करते हुए लाएंगे। ये देखिए बस इस तरीके से आपको अपने सूट के लेंथ के हिसाब से इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, हो गई है ना इसकी फोल्डिंग। अब आप सोचोगे कि ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो फोल्ड किया था ना, अब है उसका काम। तो ये देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से हमने फोल्ड किया था इसको हम पलट देंगे, यानी कि हमें ये पलटना है इस तरीके से। अब ये आपका बहुत ही मतलब कि फिक्स हो जाएगा सूट जो है ना आपका। बिन मतलब जब तक आप इसे नहीं खोलोगे आप पहनने के लिए, तब तक इसकी जो तय है फोल्डिंग है वो बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली। ये लीजिए फ्रेंड, ये कर दिए हमने सूट की फोल्डिंग। आशा करती हूँ ये वाला आइडिया आपको थोड़ा तो अच्छा ज़रूर लगा होगा फ्रेंड।
तो ये देखिए फ्रेंड, हो गई है हमारे कुर्ते की बहुत अच्छी सी फोल्डिंग। आशा करती हूँ आपको ये वाला आइडिया भी अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो इस तरीके से आप अपने सूट को ऑर्गेनाइज करके रखिएगा। कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े आपके ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और जो आपकी अलमीरा है वो भी सुंदर लगेगी। अब देखते हैं फ्रेंड सलवार की फोल्डिंग। देखिए सलवार की जो मतलब कि फोल्डिंग होती है ना, थोड़ी सी बोरिंग होती है। और ये तो हैवी पटियाला सलवार है, तो इसको तो फोल्ड करना और भी ज़्यादा महाभारत जैसा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप वैसे तो फोल्ड करके रखते ही होंगे, लेकिन मैं कैसे फोल्ड करके रखती हूँ मैं अपना आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके जो ये पार्ट होता है ना, इसको हम मतलब इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और ये नेफे वाला पार्ट है ना, इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रही थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इसीलिए आप आराम से करेंगे तो मेरे से अच्छी फोल्डिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब इसका जो मतलब पहुँचे वाला पार्ट है वहाँ फोल्ड करके इस नेफे वाले पार्ट में डाल दीजिएगा। इस तरीके से ये भी एक पाउच जैसा बन जाएगा। तो आपके सलवार की फोल्डिंग भी नहीं खुलेगी, बहुत अच्छे से व्यवस्थित रखी रहेगी। चाहे तो आप इसे अपने कुर्ती के अंदर भी फोल्ड कर सकते थे रखकर। अब देखते हैं फ्रेंड साड़ी की फोल्डिंग। तो साड़ियाँ पहनना जितना हमें पसंद होता है फ्रेंड, उनको फोल्ड करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें हमें ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, वरना ये ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें पेटीकोट और ब्लाउज सेट कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड, एक तरफ से मैंने फोल्ड कर दिए और नीचे की तरफ से मैं फोल्ड करूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बॉर्डर वाला पार्ट उठाएंगे इसका, और ये नीचे वाला पार्ट इसके अंदर फिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये भी हो गई है हमारी फोल्ड साड़ी। ये देखिए है ना, वैसे तो आप वैसे भी तय बना के इसकी रख सकते थे, लेकिन इस तरीके से रखेंगे ना तो कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो मैंने आपको बताया है ये खुलती नहीं है, मतलब कि क्योंकि हमें कपड़ा दूसरा भी निकालना पड़ता है कपड़े को हटाकर। तो हम नीचे वाला कपड़ा जैसे निकालते हैं तो ऊपर वाले कपड़े की फोल्डिंग खुल जाती है अपने आप ही, और हमें दोबारा से कपड़े फोल्ड करने पड़ते हैं। तो आप इस तरीके से अगर करके रखेंगे तो आपकी अलमीरा मतलब इतनी खूबसूरत लगेगी कि आपको बहुत सुकून मिलेगा जब भी आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी साड़ी को फोल्ड करने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम करेंगे इसे हैंगर में फोल्ड। वैसे तो हम नॉर्मली हैंगर में फोल्ड करके रख देते हैं साड़ी को, यानी कि टांग देते हैं, लेकिन देखिए अगर इस तरीके से आप रखेंगे तो जो साड़ी है ना आपकी कम जगह में आएगी, प्लस फिसल के नीचे नहीं गिरेगी। क्योंकि हम हैंगर में जैसे कि साड़ी को टांगते हैं तो एक भारी हो जाता है उसका धोरा, और एक मतलब हल्का हो जाता है, जिससे हमारी साड़ी फिसल के गिर जाती है। तो आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए। देखिए पहले मैंने इसमें पेटीकोट रख दिया है, चाहे तो आप ब्लाउज भी रख सकती थी, लेकिन मैं ब्लाउज अलग से रखूँगी इसमें, वो आपको बताऊँगी। और देखिए इस तरीके से आपको साड़ी को फोल्ड कर देना है। अब मजाल है, जो आपकी साड़ी फिसल के नीचे गिर जाए बिल्कुल भी इसकी फोल्डिंग नहीं खुलेगी फ्रेंड। आप एक बार इस आइडिया को ट्राई करके ज़रूर देखिए। कैसे भी आप इसे घुमाइएगा, मतलब साड़ी कैसे भी आप इधर उधर करेंगे ना, इसकी फोल्डिंग नहीं खुलने वाली है, साड़ी नीचे नहीं गिरेगी हैंगर से। फिर आप अपनी अलमीरा में से टांग दीजिए। अब देखिए फ्रेंड, हम इसका ब्लाउज लेना है और इस ब्लाउज को भी इस साड़ी में सेट करना है। कैसे सेट करना है वो आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसके सबसे पहले ये हुक खोल देती हूँ, क्योंकि हुक खोलने के बाद ही हम इस साड़ी को इसमें फिक्स करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसके हुक खोल दिए हैं ब्लाउज के। अब हम क्या करेंगे, इस साड़ी को इस तरीके से उठा के ब्लाउज के अंदर रख देंगे। और अब हमें करना क्या है, इसका नीचे वाला और ऊपर वाला हुक आपको बंद कर देना है ब्लाउज का। तो चाहे तो आप सारे हुक इसके बंद कर सकते हैं, पर मैंने 2 ही बंद किए हैं, कोई बात नहीं है। और ये लीजिए फ्रेंड, ब्लाउज साड़ी पेटीकोट आपका एक ही जगह व्यवस्थित हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है। लग रहा है ना कुछ यूनिक सा, कितना सुंदर है। जब भी आपको पहनने होंगे कपड़े तो तीनों कपड़े आपके एक ही साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगे अलमारी में। आपको ब्लाउज अलग से नहीं खोजना पड़ेगा, पेटीकोट अलग से नहीं खोजना पड़ेगा, तीनों कपड़े आपके एक ही जगह पर ये रखे हुए आपको आराम से मिल जाएंगे। तो लग रहा है ना फ्रेंड कितना यूनिक। और जब आप इसे टांगेंगे अलमीरा में तो स्पेस भी आपका कम लगने वाला है। अब देखते हैं फ्रेंड टॉवल की फोल्डिंग। तो यहाँ पर मैंने एक टॉवल ली है और इस टॉवल को मैंने डबल फोल्ड कर लिया, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, इसका एक कॉर्नर पकड़ते हुए इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, होता है क्या कि जब हम इस तरीके से कपड़ों को फोल्ड करके रखते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आप ढेर सारे कपड़े एक ही जगह पर रख पाते हैं। जैसे आपको बैग में रख के ले जाने होते हैं तो बैग में ज़्यादा कपड़े रखने होते हैं, लेकिन स्पेस मिलता नहीं है तो थोड़ा हम कम ही लेके जाते हैं। तो अब आप इस तरीके से अगर चीज़ों को फोल्ड करके, कपड़ों को फोल्ड करके लेके जाएंगे तो बहुत अच्छे से
आप ढेर सारे कपड़े रख पाएंगे, वो भी छोटे से बैग में। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद हम करेंगे क्या, इसको पलट देंगे और पलटने के बाद हमने अब इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसे राउंड राउंड में सर्कल में घुमाते जाएंगे तो इसका एक मतलब के सर्कल जैसा बनता जाएगा। ये देखिए, और जो इसका एंड बचा है ना टॉवल का, वो इस तरीके से आप टॉवल के अंदर ही फिक्स कर दीजिए। ये लीजिए फ्रेंड, बन गई है आपकी बहुत ही अच्छी तय टॉवल की। तो आप इस तरीके से चाहे तो अपने घर में भी इसे रख सकते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो आप इस तरीके से फोल्ड करके लेके जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आज की वीडियो में जितने भी मैंने टॉपिक शेयर किए हैं उसमें से सबसे अच्छा वाला टॉपिक आपको कौन सा लगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हो गई है हमारी बहुत अच्छे से फोल्डिंग टॉवल की। ये देखिए इस तरीके से आप टॉवल को फोल्ड करके रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले आइडिया की तरफ। ये होने वाला है पेटीकोट को लेकर। अक्सर आपने देखा ही होगा फ्रेंड, जब हम साड़ी पहनते हैं तो साड़ी के साथ हमें पेटीकोट पहनना पड़ता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेटीकोट का नाड़ा होता है, कमरबंद होता है, वो निकल जाता है। यानी कि हम हाथ डाल के उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं डोरी को इसकी, लेकिन हाथ में आता नहीं क्योंकि वो काफ़ी दूर निकल जाता है पेटीकोट में नेफे में। तो अब आपने करना है क्या, आप पिन लेते हैं और इस तरीके से इसमें डालने की कोशिश करते हैं डोरी को, लेकिन पिन से ना एक देर में डलता है या फिर बीच में पिन खुल जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने इतनी टेंशन लेनी नहीं है, बल्कि चिमटा ले लेना है और चिमटे में देखिए इस तरीके से आपको डोरी डालनी है और डोरी को इस तरीके से चिमटे में सेट करने के बाद चिमटे को इसके नेफे में डाल देना है पेटीकोट के। ये देखिए फ्रेंड, आपका 2 ही सेकंड में ये जो कमरबंद है वो पेटीकोट के अंदर डल जाएगा। आप किसी भी कपड़े में इस तरीके से नाड़ा डाल सकते हैं, सलवार हो, प्लेजो हो या फिर कोई भी कपड़ा हो, आप बहुत आसानी से यानी कि डोरी डाल पाएंगे कपड़ों में, यानी कि नाड़ा डाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने भी ये डाल के रेडी कर लिया और बहुत ही आसानी होती है इस तरीके से। अगर हम कमरबंद को डालते हैं तो आप सेकंडों में ही डाल के तैयार कर लेंगे, वो भी ढेर सारे कपड़ों में अगर डालने की ज़रूरत है तब भी आप मिनटों में ही डाल के रेडी कर लेंगे। तो आशा करती हूँ फ्रेंड आज का ये वाला टॉपिक भी आपको थोड़ा तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप चिमटा का इस्तेमाल कीजिए और अपने कामों को आसान बनाइए। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट फोल्डिंग टॉवल की ही। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसे अलग तरीके से फोल्ड करने जा रहे हैं। अब इस तरीके से हमें ये एक कॉर्नर उठाते हुए रखने हैं दोनों। ये देखिए एक इस साइड से और एक दूसरी साइड से। अब हम करेंगे क्या, इतना तो हमें करना है। अब इसे हम बीच से पकड़ेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए आ रहा है ना बिल्कुल समझ में। तो आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और आपको इस तरीके से राउंड राउंड में से घुमाते जाना। ये देखिए फ्रेंड, अब इसके एंड को आपको इसके अंदर ही फिक्स कर देना है। ये लीजिए, बहुत अच्छे से फोल्डिंग आपकी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड। तो देखिए कितने अच्छे से हमने फोल्ड कर ली है टॉवल को। आप इस तरीके से करके रखिए और अपने गोदरेज को व्यवस्थित कीजिए। अब देखते हैं फ्रेंड पेटीकोट की फोल्डिंग। वैसे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं साड़ी के अंदर, लेकिन देखिए अगर इस तरीके से सेट करके रखेंगे ना तो आपके पेटीकोट की फोल्डिंग भी नहीं खुलेगी और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड कितना आसानता है ना। तो आप इस तरीके से पेटीकोट को भी फोल्ड करके रख सकते हैं, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत ये लगता है। अब देखते हैं फ्रेंड इस तरीके से अब आ गई है बारी हमारे स्वेटर की। तो स्वेटर की फोल्डिंग भी हम करने वाले हैं कुछ अलग तरीके से। तो इतनी फोल्डिंग तो फ्रेंड नॉर्मल ही है, ये तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अब हम करेंगे क्या, ये देखिए जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला थोड़ा सा सबसे पहले इसको हम फोल्ड करेंगे। फिर जो उसके नेक वाला पार्ट है ये स्वेटर का, वो इसके अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए ये बन गया एक पॉकेट जैसा। तो ये देखिए इस तरीके से आप स्वेटर को रखेंगे ना तो बिल्कुल भी इसकी फोल्डिंग नहीं खुलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो स्वेटर की फोल्डिंग ही खुलती है, बहुत ज़्यादा फिसलता है। इसकी तय हम कितनी भी बना लें लेकिन ये सही से ऑर्गेनाइज हो ही नहीं पाते हैं। तो आप इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे ना फ्रेंड, बिल्कुल भी ये इसकी जो फोल्डिंग है खुलने वाली नहीं है। अब इसका अगला जो टॉपिक है फ्रेंड हमारा इस तरीके की जैकेट की फोल्डिंग को लेकर होने वाला है। सबसे ज़्यादा जगह तो ये घेरती हैं और सर्दियों में तो ये सभी के घरों में निकली हुई होती हैं, जिससे होती है बहुत सारी परेशानी इनको ऑर्गेनाइज करने में, और इनकी तह भी बहुत जल्दी खुलती है क्योंकि ये फिसलती रहती हैं बार बार। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, इसकी करनी है आपको फोल्डिंग बहुत ही ढंग से। अगर आप इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखती हैं तो इसकी तह तो बार बार खुलती ही है, लेकिन इसकी जो फोल्डिंग है ना वो आप ढंग से कर भी नहीं पाते हैं, बहुत सारा स्पेस ले लेती है। तो सबसे पहले आपको इसे फैलाना है इस तरीके से और फिर इसे नीचे की तरफ से ना ऊपर को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए
बहुत अच्छी सी आपकी एक फोल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, यानी कि आपकी अलमीरा एकदम जच जाएगी, सुंदर लगेगी देखने में अगर आप इस तरीके से कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने फोल्ड कर दी। अब हम इसकी जो बाजू है ना उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि सेट करेंगे। इसके अंदर मैंने ये दोनों बाजू डाल दी हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है नेक वाला, वो हम इस फोल्ड वाले पार्ट में ये देखिए इस तरीके से डाल देंगे। ये लीजिए फ्रेंड, हो गई है हमारी जैकेट बहुत अच्छे से फोल्ड। अगर आप इस तरीके से जैकेट को फोल्ड करके रखती हैं तो कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट को ऑर्गेनाइज कर पाएंगी। और देखने में भी ये कितना सुंदर लग रहा है, कितने अच्छे से मैंने इसकी फोल्डिंग की है। आप चाहे तो इसके अंदर और भी कपड़े रख सकते हैं। और देखिए आप इसे कैसे भी उठाइए पटकिए, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, यानी कि जो इसकी फोल्डिंग है बिल्कुल भी खुलने वाली नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप थोड़े से स्पेस की बचत कर सकती हैं फोल्ड करके इन जैकेट्स को भी। अब देखते हैं फ्रेंड अगला टॉपिक जो है हमारे इस तरीके के स्वेटर को लेकर है। हम लेडीज़ से करते क्या है, इनको धोने के बाद कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हैं और क्या करते हैं, या फोल्ड भी नहीं करना होता है तो सीधा हैंगर डालते हैं और इसे अलमीरा में टांग देते हैं। होता ये है कि ये नीचे तक पूरी जगह घेर लेती है और कोई कपड़ा रखने की नीचे जगह भी नहीं बचती है। तो इसी तरीके से बहुत सारी जगह हमारी गोदरेज में लग जाती है और हमें समझ नहीं आता है कि बाकी कपड़े कहाँ पे ऑर्गेनाइज करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए अगर आपको इस समस्या से बचना है तो स्वेटर को डबल फोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हमको चाहिए होगा ये हैंगर जिसमें हम नॉर्मली टांग के रखते हैं कपड़ों को, वही हैंगर हमने लेना है। सबसे पहले आपको बाजू इस तरीके से इसमें डालनी है। ये देखिए बाजू डाल दी है। अब इसका नीचे वाला पार्ट उठाएंगे और ये भी इसके अंदर से डाल देंगे हैंगर के। ये लीजिए फ्रेंड, ट्रायंगल शेप में आपके स्वेटर की फोल्डिंग हो गई है। अब आप इस तरीके से इसे रखेंगे ना गोदरेज में तो जगह भी नहीं लगेगी, ऊपर की तरफ ही स्पेस लगेगा लेकिन नीचे की तरफ आपकी अलमीरा खाली रहेगी जिसमें आप अपने और भी कपड़े ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये देखिए लग रही है ना कुछ सुंदर, कुछ यूनिक सा लग रहा है ना। अगर आप इस तरीके से इसे रखते हैं तो आपकी गोदरेज बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित रहने वाली है। तो आज की वीडियो में कुछ यही टिप्स शेयर किए हैं फ्रेंड मैंने आपके साथ, जो आपको शायद पसंद ज़रूर आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वाला टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगा। फिर मिलूंगी फ्रेंड ऐसी ही एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।